कल आप लोगों का यूपी एपीयू का प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है और इसका जो पार्ट 1 है जीके के जो 50 क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उसके आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए थे। आज मैं आपके साथ में लॉ का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ और यहाँ पे इसके आंसर्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। 51 से शुरू करते हैं। ये मेरे पास सेट सी है, तो आप लोग भी अपने अपने सेट में देख सकते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस उनके नंबर्स जो हैं, सीरीज जो है वो चेंज होगी यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन अ सर्च इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया अ क्रिमिनल कोर्ट में अंडर सेक्शन 166A ऑफ सीआरपीसी इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। आप 166A सीआरपीसी का देख सकते हैं। लॉ का जो पेपर था वो यहाँ पे पूरी तरह से बेयर एक्ट पे बेस्ड था। सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे ज्यादातर जो है वो सेक्शंस पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी ने बेयर एक्ट का सिर्फ इंडेक्स भी देखा होगा अच्छे से, जो लास्ट टाइम पे रिवीजन करते समय अगर सिर्फ इंडेक्स भी देख के गए होंगे, उन लोगों का भी ये पेपर अच्छा हुआ होगा, जहाँ पे सिर्फ आपके ज्यादातर जो है वो सेक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जिन लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी वहां पे भी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे थे सब्जेक्ट वाइज में भी और फुल फ्लेश टेस्ट में भी, तो उनको भी जरूर बेनिफिट हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which section of Police Act 1861 is related to special police officers? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 17, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 53 प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन में दिया गया है? तो 53 के देखिए जो डी है वो सही आंसर होगा। 73A सेक्शन में ये दिया गया है। सेक्शन 195A आईपीसी का जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है थ्रेटनिंग टू गिव फॉल्स एविडेंस। डी इसका सही आंसर है। 55 को देख लीजिए, ये यूपी पुलिस रेगुलेशन से रिलेटेड है। प्रोवाइड दैट डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ ए सीरियसली इंजर्ड पर्सन टू बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली, ये किस पैरा में है? तो आपका जो इसका सही आंसर है 55 का वो है आपका सी, पैरा 115। 56 को देख लेते हैं। किस सेक्शन में सीआरपीसी के द एक्यूज्ड शैल बी सप्लाइड द कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट बाय द मजिस्ट्रेट? 56 का जो सही आंसर है वो है 207, यानी कि ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 57 चैप्टर 5 इंडियन एविडेंस एक्ट का किससे रिलेटेड है? तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड है, यानी सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 58 को देखते हैं। 58 में पूछा गया है कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन जो है उसमें प्रोविजन दिया गया है ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर इज मेड। तो ये आपका सेक्शन 1110 है, यानी सी जो है आपका सही आंसर है 58 का। 59 को देख लेते हैं। यूज ऑफ वायलेंस बाय अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 or more पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट विल कॉन्स्टिट्यूट। तो राइटिंग, यानी कि बी जो है वो इसका सही आंसर है 59 का। 60 को देखते हैं। 60 में पूछा गया है कि पुलिस एक्ट का कौन सा सेक्शन विलेज पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है? तो 60 का सही आंसर डी है, सेक्शन 21। ये भी यूपी पुलिस रेगुलेशन से रिलेटेड है। 61 यहाँ पे कौन सा जो चैप्टर है वो माउंटेड पुलिस से रिलेटेड है? तो 61 का जो सही आंसर है वो है डी, चैप्टर 7। यहाँ पे देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो यहाँ पे डी करेक्टली मैच नहीं है। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट सेक्शन 45 दिया है, जबकि ये सेक्शन 44 में दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं द केस ऑफ दगदू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये किससे रिलेटेड है? इंडियन एविडेंस एक्ट में ये इंपॉर्टेंट केस है जो कि आपका एक कंप्लीट से रिलेटेड है। तो 63 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 64 Which one of the following is not included in the word cattle under Police Act 1861? तो सही आंसर जो है वो डॉग है, 64 का सी। 65 है, जहां पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन जो है वो लीगल एड प्रोवाइड करता है? तो सेक्शन 304 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 65 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ये देखिए आपका यूपी पुलिस एक्ट से पूछा गया है कि कहाँ पे जनरल डायरी का प्रोविजन दिया गया है? तो सेक्शन 44, यानी कि ए जो है वो सही आंसर है इसका। 67 को देख लीजिए। यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन पूछा गया है कि विच सेक्शन डील्स विद रिलेवेंसी ऑफ ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर। तो ये आपका 67 का जो सही आंसर है वो सी है, 47A। नेक्स्ट आ जाइए।
ये आईपीसी का क्वेश्चन है और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन जो है वो रिलेटेड है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। 68 का जो सही आंसर है वो है बी, सेक्शन 399। 69 को देख लेते हैं, ये भी आपका डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया है। रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप्स चार्ट एंड प्लान्स इज प्रोवाइडेड अंदर। 69 का जो सही आंसर है वो है ए, सेक्शन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन 70। ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये रहता है कि आपको अगर एक दो भी सही से पता है और आपको यहाँ पे ऑप्शन में वो करेक्ट दिख जाता है तो आप बाकी का भी सही कर सकते हैं। तो जो 70 है उसका सही आंसर जो है वो है ए, यानी कि आप देख सकते हैं रिफ्रेशिंग मेमोरी 159 में दिया गया है, डाइंग डिक्लेरेशन 32 क्लॉज 1, और आपका लीडिंग क्वेश्चंस जो है वो 141 में है और हॉस्टाइल विटनेस जो है वो 154 में है। तो 70 का करेक्ट आंसर ए हो जाता है। 71 को देख लेते हैं, हु कैन इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। ये आपका सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि ए। 72 को देख लीजिए, 72 का क्वेश्चन जो है वो आईपीसी से है। इसमें भी डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। 72 का जो सही आंसर है वो है 65, यानी कि सी। 73, A meets Z on the high roads, shows a pistol and demands Z purse. Z in consequence surrenders his purse. A has committed robbery, यानी इसका सही आंसर है वो 73 का डी है। 74 को देख लेते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कौन सा प्रोविजन जो है वो हैबियस कॉर्पस रिट से रिलेटेड है, तो वो आपका सेक्शन 97 है, जो कि है ऑप्शन बी। तो 74 का बी सही हो जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट कहाँ पे डिफाइंड है इंडियन पीनल कोड में, तो 75 का देखिए जो सही होगा ऑप्शन वो होगा ए, 354 ए। 76 देख लेते हैं, कौन सा फैक्ट जो है वो नॉट find mention as showing existence of a state of mind or body or bodily feeling under section 14 of the Indian Evidence Act. knowledge, negligence, good faith, ये तीनों ही चीजें हैं। 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोटिव, यानी कि सी। 77 को देखिए, provision regarding certificate to police officers are provided under which section of Police Act 1861। 77 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि सेक्शन 8। 78 यहाँ पे आईपीसी का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन इज पनिशेबल अंडर, किस सेक्शन के अंडर ये पनिशेबल है, तो ये आपका सही आंसर है 376 बी, यानी कि सी। 79 यूपी पुलिस रेगुलेशन का कौन सा चैप्टर जो है वो अरेस्ट, बेल और कस्टडी से रिलेटेड है, तो वो देखिए है आपका चैप्टर 13, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। 80 को देख लेते हैं, ए अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्स बी इन ऑर्डर टू इंड्यूस बी टू कन्फेस दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम। ये जो है ए यहाँ पे किस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा, तो इसमें देखिए सेक्शन दिया गया है, तो इसका जो सही है आंसर वो है बी, 330। 81 जो है ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच करता है कौन सा पेयर, तो देखिए यहाँ पे जो डी है 151 सेक्शन इंडियन एविडेंस, वो इंडिजेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो 81 का डी सही है, बाकी ही तीनों इनकरेक्ट हैं और इस क्वेश्चन में करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। 82 को देख लीजिए कि जो सेक्शन 100 है उसमें जो 7th क्लॉज ऐड किया गया था वो किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ये क्वेश्चन है आपका 82, तो इसका सही आंसर है डी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। 83 देख लीजिए, 83 जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू कम्यूट अ सेंटेंस अंडर सेक्शन 433 ऑफ द सीआरपीसी, तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि सी जो है वो सही आंसर है। 84 को देखते हैं, ये भी सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसका कौन सा सेक्शन इम्पोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन पब्लिक ऑफिसर टू प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो 84 का जो सही आंसर है वो है बी, सेक्शन 76। 84 का बी हो गया। 85 पे आ जाते हैं, आईपीसी में कौन सा सेक्शन जो है वो सॉलिटरी का है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 85 का जो सही आंसर है वो है आपका 73, यानी कि ऑप्शन बी।
85 का हो गया बी। 86 पे आ जाते हैं। 86 का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो 86 का जो सही आंसर है वो है ए, रेवेन्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 87 पे। 87 का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। 87 का जो सही आंसर है वो है सेक्शन 30 का क्लॉज 1। तो आपका सही आंसर हो जाता है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। According to para 170 of UP Police Regulation, public prosecutor will inspect malkhana once in a month, यानी कि C जो है वो 88 का सही आंसर है। 89 को देख लीजिए। 89 एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूफ्ड, ये कौन सा सेक्शन में दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट की? तो ये बी है आपका, यानी कि 58। फिर यहाँ पे देखिए एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है, तो 90 जो है उसका सही आंसर जो है वो डी है, रॉन्गफुल लॉ सेक्शन 24 आईपीसी जो है ये करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे देखिए पुलिस एक्ट का पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन डील करता है पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू रेगुलेट द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक ऑन रोड ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स। 91 का जो सही आंसर है वो है बी, सेक्शन 30 क्लॉज 4। 92 का क्वेश्चन देख लीजिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से चैप्टर के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया गया ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो 92 का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है डी, चैप्टर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 93 भी मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया था यहाँ पे, और आपका जो इसका सही आंसर है वो है सी, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, ये सेक्शन 308 है। और आपका अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड जो है वो सेक्शन 309 है। असॉल्ट जो है वो आपका 351 में दिया है, और अबडक्शन 362 में दिया है। तो इस तरह से सी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। 94 पे आ जाते हैं। Which of the following has the power to withdraw a case under section 409 CRPC? तो 94 का जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी कि 95। सॉरी यहाँ पे 94 का मुझे आंसर बताना है। 94 का जो सही आंसर है वो भी है सी, सेशन जज। तो ये 409 सीआरपीसी से रिलेटेड है, ये आपका सेशन जज है। 95 देख लीजिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड इज बेस्ड ऑन मैक्सिम डिमिनिस नॉट क्यूरेट लेक्स, की 95 में है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सब बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस थे जो आप सही कर सकते हैं। तो ये 95 का जो सही आंसर है वो भी सी है। 96 पे आ जाते हैं। द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये किससे रिलेटेड है? बहुत ही फेमस केस है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। ये आपका इसका सही आंसर जो है वो टाइम डिक्लेरेशन है। 97 देखिए, इसमें भी डायरेक्ट सेक्शन पूछा गया है आईपीसी का कि कौन सा सेक्शन जो है वो रिलेटेड है ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो 97 का जो सही आंसर है वो आपका है सेक्शन 131 से लेके 140 तक, वो इससे रिलेटेड है। तो 97 का सही आंसर जो है वो बी है। 98 देख लेते हैं। 98 जो है सेक्शन 113 बी, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी दैट, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कब ऐड किया गया था? यहाँ पे ईयर पूछा गया है 98 में, तो 1986 में ऐड किया गया था। तो ए जो है वो सही आंसर है। Which one of the following section deals with power of special police officer under the Police Act 1861? 99 का जो सही आंसर है वो है डी, सेक्शन 18। Penalty for harboring robbers or dacoits has been provided under which section of IPC? 100 का जो सही आंसर है वो है बी, 216A। तो 100 का सही आंसर हो जाता है आपका बी। Which chapter of police यूपी पुलिस रेगुलेशन इज रिलेटेड टू विलेज पुलिस? तो यहाँ पे देखिए 101 का जो सही आंसर है वो है चैप्टर 9, यानी कि बी। 102 यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है। तो 102 का जो सही मैच कर रहा है वो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 192 आईपीसी। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है मैच लिस्ट दिया गया है मैच करने के लिए। यहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं सीआरपीसी के और उसके सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं। तो 103 का जो सही आंसर है वो है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 104
104 जो है यहाँ पे पूछा गया है कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन जो है वो रिलेटेड है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। तो 104 का जो सही आंसर है वो है 306। फिर आ जाइए, यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन पूछा गया है कि कौन सा सेक्शन जो है वो रिलेटेड है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस एंड और ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोवाइडेड। 105 का जो सही आंसर है वो है 165 सेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 106 को देख लीजिए। ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attending to discover the owner. A ने कौन सा ऑफेंस यहाँ में कमिट किया, तो वो है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि बी इसका सही आंसर है। 107 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आर वर्सेस लुम्ले इज अ लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये जो है वो आपका रिलेटेड है सेक्शन 106 से, आर वर्सेस लुम्ले। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा बी। 108 क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन प्रोहिबिट करता है द मेल पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ ए वुमेन वाइल मेकिंग हर अरेस्ट। 108 का सही आंसर जो है वो है बी, प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 46 क्लॉज 1। 109 देख लीजिए क्वेश्चन। एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इज मेड पनिशेबल। आईपीसी के किस सेक्शन के अंदर ये पनिशेबल है? तो ये आपका है सेक्शन 272, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो 109 का सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूपी पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा जो है वो रिपील्ड किया गया है दैट द पुलिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 1110 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी, पैरा 39। 111वां क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटाइज अवे बीज वाइफ फ्रॉम द हाउस ऑफ बी एंड ए हैज कमिटेड द ऑफेंस अंडर किस सेक्शन के अंदर उसने ये ऑफेंस कमिट किया? 111 का सही आंसर जो है वो है बी, 496 ऑफ इंडियन पिनल कोड। 111वां का जो सही आंसर है वो बी है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग चार्ज इज फ्रेम्ड बाई। 112 का जो सही आंसर है वो आपका ए है, द कोर्ट। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप ये पनिशेबल है आईपीसी के किस सेक्शन के अंदर? 113। तो ये देखिए आपका है सेक्शन 228A। ये बहुत सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। A magistrate not being empowered by law in this behalf attaches and sells property under section 83 of CRPC. His proceedings क्या होगा? 114 का सही आंसर जो है वो A है, shall be void। नेक्स्ट देख लेते हैं। 115 का क्वेश्चन है। पार्डन में बी टेंडर टू एन इनकम्प्लीस अंडर सेक्शन 306 सीआरपीसी व्हेन। 115 का जो सही आंसर है वो है बी, ही अंडरटेक्स टू मेक फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट्स रिलेटिंग टू द ऑफेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 306 सीआरपीसी का। सेक्शन 112 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसमें जो प्रिविलेज दिया गया है वो किसको अवेलेबल है? तो हस्बैंड एंड वाइफ को, यानी सही आंसर सी है। 117 को देख लीजिए। ए इंट्रोड्यूस वाटर इनटू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेट्स एंड thus causes the ice to melt, intending wrongful loss to jet. A has committed, यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया है उसने? तो मिसचीफ कमिट किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन 113A इंडियन एविडेंस एक्ट का किस ईयर में ऐड किया गया था? 118 का जो सही आंसर है वो है 1983, यानी कि डी। Promoting enmity between different groups on the ground of religion is punishable under which section of Indian Penal Code? 1860। 119 का जो सही आंसर है वो है D, 153A। ये इसका सही आंसर है। चलिए आ जाते हैं हम लोग 120th क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है कि हु प्रिपेयर्स अ पैनल ऑफ नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कंसल्टेशन विद सेशन जज, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 121 को देख लेते हैं। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द एक्ट अबेटेड is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment is deal under which section? तो 121 का जो सही आंसर है वो है ए, सेक्शन 109 आईपीसी। Writing while armed with deadly weapon is punishable under which section of IPC? 122 का जो सही आंसर है वो है सेक्शन 148, यानी कि सी।
123 को देख लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट वॉज चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 123 का जो सही आंसर होगा वो आपका स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर. A attempts to pick the pocket of Jed by thrusting his hand into Jed's pocket. A fails in his attempt as Jed had nothing in his pocket. तो क्या ऑफेंस A ने यहाँ पे कमिट किया? तो attempt to commit theft, यानी कि D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. Who among the following does not come within the purview of term court as given under the Indian Evidence Act? तो यहाँ पे जो नहीं आते हैं वो होते हैं आर्बिट्रेटर, यानी 125 का सही आंसर है A. चलिए 126 देख लेते हैं. यहाँ पे भी मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया था, सेक्शन दिए गए थे सीआरपीसी के और सब्जेक्ट मैटर. तो 126 का जो सही आंसर है वो है आपका बी. यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि कौन से करेक्टली मैच नहीं है. तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा ये करेक्टली मैच नहीं है, इनके सेक्शंस यहाँ पे सही नहीं दिए हैं. 128 यूपी पुलिस रेगुलेशन का है कि कौन सा पैरा जो है वो डील करता है एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर से. तो 128 का सही आंसर जो है वो 215222 ये जो पैरा है ये एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर से रिलेटेड है. सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है दैट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस. 129 का जो सही आंसर है वो है आपका डी 313. 130th क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट्स विद डाइंग डिक्लेरेशन. देखिए डाइंग डिक्लेरेशन अभी आपका ऊपर एक बार और पूछा था, यहाँ पे भी पूछा है. डाइंग डिक्लेरेशन एक इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे भी केस पूछा गया है. तो जो 130th का सही आंसर है वह है क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए हैं, आईपीसी के सेक्शंस हैं और उसके सब्जेक्ट मैटर हैं. तो 131 का जो सही आंसर है वो है ए. 132 यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है नॉट रिलेटेड विद क्रिमिनल मैटर्स. 132 इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सेक्शन 23. 133 है कि किच प्रोविजन में सीआरपीसी के जो है द एक्यूज्ड कैन फाइल रिटन स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस. तो 133 का जो सही आंसर है वो है सी 233 क्लॉज 2. ये आपका सी जो है यहाँ पे सही आंसर है 133 का. 134 को देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है कहाँ पे 29A सेक्शन में, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है. फिर 135 क्वेश्चन की कौन सा पैरा यूपी पुलिस रेगुलेशन का प्रोवाइड करता है. इट इज द पर्सनल ड्यूटी ऑफ द पुलिस थाना इंचार्ज नॉट टू कीप अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इन द सेम सेल विद अदर पर्संस. तो 135 का जो सही आंसर है वो है पैरा 161. फिर है अंडर सेक्शन 459 ऑफ सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 substituted the word less than 10 rupees by the word less than. तो 136 का जो सही आंसर है वो है आपका A 500 rupees. 137 को देखिए A is tried for the murder of B. The fact that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant under. 137 का जो सही आंसर है वो है आपका सेक्शन 8 यानी कि A. यहाँ 138 में देखिए फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग है कि कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है. यहाँ पे आपके सब्जेक्ट मैटर हैं और एक यहाँ पे आपका केस दिया है कि किससे रिलेटेड है. 138 का जो सही आंसर है वो है आपका अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सेक्शन 306. तो आपका यहाँ पे 138 का सही आंसर हो जाएगा बी. फिर है 139, यहाँ पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है. तो 139 का ऑप्शन है बी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसका सेक्शन यहाँ पे सही नहीं दिया है. 140 को देख लीजिए, हैंगमैन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि हु हैंग्स द प्रिजनर इन परसुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड. तो ये आपका 140 का जो है वो हो जाता है डी सही आंसर सेक्शन 78. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का
प्रोक्लेमेशन कैन बी इशूड फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, इससे डील करता है। तो 141 का जो सही आंसर है वो है आपका सेक्शन 82, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। 142 देख लेते हैं। 142 में कि द टर्म लोकल जुरिडिक्शन हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो 142 का जो सही आंसर है वो है डी। What is the minimum period of imprisonment for releasing an accused on bail under section 436A of CRPC? 143 इसका जो सही आंसर है वो है डी, 1/2 of maximum period of imprisonment। 144 को देख लेते हैं। A lays stick and turf over a pit with the intention thereby causing death, yet believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. A is guilty of। 144 का जो सही आंसर है वो है सी, मर्डर। सेक्शन 131 इंडियन एविडेंस एक्ट का किस ईयर में अमेंड किया गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 2000 में, यानी कि डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 146 को। 146 में भी देखिए यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। तो 146 का जो सही आंसर है वो है आपका डी। 147 को देख लीजिए कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से रिलेटेड है। तो वो है आपका यहाँ पे बी, सेक्शन 357A। वॉलंटरली आईपीसी के किस सेक्शन में डिफाइन है? 148। तो ये आपका सही आंसर है ए, सेक्शन 39। फिर यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 149 में। तो सी, थेफ्ट जो है उसका सेक्शन यहाँ पे सही नहीं दिया है, ये करेक्टली मैच नहीं है। और रेफरेंस और रिवीजन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी के कौन से चैप्टर में दिए गए हैं? 150। तो इसका क्वेश्चन है डी, चैप्टर 30। तो ये आपके 150 क्वेश्चंस थे। इसमें जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, या तो आपका डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पूछा गया है, और नहीं तो फिर आपके ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे सारे के सारे सेक्शंस ही पूछे गए थे सिर्फ। तो आप लोग यहाँ पे अपने मार्क्स जो हैं वो आप पता लगा सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की भी कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगी, आप वहाँ से भी मिला सकते हैं और अपने मेंस की तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू